मैं सज्जन सिंह यादव, सहायक आचार्य इतिहास, राजकीय महाविद्यालय कोटपूतली। प्रिय विद्यार्थियों, बीए पार्ट सेकंड ईयर इतिहास विषय के विद्यार्थियों हेतु भारतीय संस्कृति के मूल आधार के अंतर्गत प्रस्तुत वीडियो का विषय है संस्कार। देखिए, पिछले वीडियो में हमने संस्कारों की उत्पत्ति और उनकी संख्या, संस्कार व्यवस्था के स्थिरीकरण के समय के बारे में अध्ययन किया। प्रस्तुत वीडियो में हम उन संस्कारों का क्रम से अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहला जो संस्कार था वो था गर्भाधान। देखिए, हिंदू विवाह का उद्देश्य केवल यौन संतुष्टि नहीं है, अपितु मूलतः संतान उत्पत्ति है। संतान उत्पन्न करने का अर्थ पुत्र को जन्म देना है। बच्चे का जन्म उसके गर्भ में आने से प्रारंभ होता है। प्राचीन भारत में ऐसे अवसरों पर पति पत्नी अपनी विचार शुद्धि के लिए वैदिक मंत्रों द्वारा यज्ञ करके देवताओं को संतुष्ट करते थे। उसके पश्चात गुरु की वंदना और उनसे आशीर्वाद लेते थे। इस प्रकार अपने विचारों और वातावरण को शुद्ध करके संतानोत्पत्ति की कामना करते थे। इस संस्कार में प्रत्यक्ष रूप से माता पिता की शुद्धि होती थी, किंतु लोगों की धारणा है कि माता पिता के संस्कार से गर्भ में आने वाले शिशु का भी संस्कार हो जाता है और गौण रूप से इसका प्रभाव शिशु के मानसिक और शारीरिक विकास पर पड़ता है। इस संस्कार का विवेचन गृह सूत्रों में चतुर्थ कर्माणि के रूप में किया गया है। पृथक से इसका उल्लेख नहीं हुआ है। विष्णु धर्म सूत्र और मनुस्मृति में इसके लिए निषेक शब्द का प्रयोग हुआ है। दूसरा जो संस्कार था या है वो है पुंसवन संस्कार। पुंसवन संस्कार का उद्देश्य संतानोत्पत्ति को सूचित करना था। गर्भाधान के 2 या 3 माह बाद शिशु के शरीर की रचना प्रारंभ होती है। माता पिता की स्वाभाविक इच्छा होती थी कि इन्हें पुत्र लाभ हो, इसलिए पुत्र की कामना के लिए पुंसवन संस्कार किया जाता था। इस अनुष्ठान में अथर्ववेद के पुत्रेष्टि मंत्रों के द्वारा यज्ञ किया जाता था। पति पत्नी के शरीर पर फूलों की वर्षा करता था। इस संस्कार में स्त्री नए वस्त्र धारण करती थी और पति पत्नी के अंक में जलपूरित घट रखकर गर्भ का स्पर्श करके पुत्र संतान की कामना करता था। तीसरा जो संस्कार है वो सीमंतोनयन के नाम से जाना जाता है। सीमंतोनयन संस्कार दुष्ट शक्तियों से माँ और बालक की रक्षा करने के लिए किया जाता था। यह प्रतीकात्मक संस्कार था। आश्वलायन, बोधायन और भारद्वाज गृह सूत्रों के अनुसार इसे गर्भधारण के 4थे, 6ठे या 8वें मास में संपन्न कराया जाता था। इस संस्कार के प्रारंभ में मातृ पूजन और नंदी श्राद्ध संपन्न करके कुछ विशेष पदार्थों के साथ पति पत्नी के बालों को संवारता था। अंत में वयोवृद्ध गुरुजन पत्नी को वीर प्रसविनी होने का आशीर्वाद देते थे। चौथा जो संस्कार है वो जातकर्म के नाम से जाना जाता है। यह संस्कार संतान के जन्म के समय किया जाता था। वस्तुतः यह संस्कार नाभि बंधन के पूर्व संपन्न होता था। इसका प्रयोजन पितरों का संबोधन करना था। इस संस्कार में पिता शिशु को गोद में लेकर यज्ञ करता था, उसे सूंघता था और उसके कान में आशीर्वचन बोलता था। उसके बाद शिशु द्वारा माँ के दूध पीने से पूर्व स्वर्ण की सलाका से उसे शहद और मक्खन चटाया जाता था। पिता शिशु को 100 वर्ष जीने का आशीर्वाद देता था। जातकर्म के बाद जो संस्कार था वो नामकरण के नाम से जाना जाता था। देखिए, किसी भी समाज में व्यक्ति की पहचान उसकी जाति और नाम से होती है। समाज में नए सदस्य की पहचान के लिए नामकरण संस्कार की कल्पना की गई।
शिशु जन्म के 10वें या 12वें दिन यह संस्कार किया जाता था। नामकरण पिता के द्वारा किया जाता था। गृह सूत्रों में इसे 2 बार करने का विधान है। पहली बार पिता नक्षत्र के आधार पर एक गुप्त नाम रखता था और दूसरी बार में अशोच समाप्त होने पर जनसाधारण के सम्मुख नाम रखने का निर्देश दिया गया है। पारस्कर गृह सूत्र के अनुसार ब्राह्मण के नाम के साथ शर्मा, क्षत्रिय के नाम के साथ वर्मन तथा वैश्य के नाम के साथ गुप्त जोड़ा जाना चाहिए। मनुस्मृति और विष्णु पुराण में शूद्रों के नाम के साथ दास शब्द लगाने का आदेश मिलता है। पुत्री के नाम के आगे आकारांत तथा तद्वित समास वाला शब्द रखना चाहिए। इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि नाम सुंदर हो, उसकी अभिव्यक्ति मनोरम हो और उसका सरलता से उच्चारण हो सके। नामकरण द्वारा जो नाम प्रकट किया जाता था उससे उस बालक की सद्वृत्तियाँ प्रतिष्ठित होती थी। विश्वास किया जाता था कि बड़े होने पर बालक उस नाम के अनुसार आचरण करेगा। नामकरण के पश्चात जो अगला संस्कार है वो निष्क्रमण है। बालक के जन्म के तुरंत बाद उसे घर से बाहर नहीं निकाला जाता था। निष्क्रमण संस्कार के बाद ही उसको पहली बार घर से बाहर निकाला जाता था। मनुस्मृति के अनुसार जन्म के 4थे माह में बच्चे को माँ की गोद में देकर पिता उसे सूर्य दर्शन कराता था। वह जीवन में पहली बार बाहर की वायु का आनंद लेते हुए प्रकृति का दर्शन करता था। इस संस्कार में भी यज्ञ द्वारा पवित्र वातावरण की सृष्टि की जाती थी तथा सूर्य और चंद्रमा की विशेष स्तुति की जाती थी। इसके पश्चात आता है अन्नप्राशन संस्कार। जब शिशु 5 माह का हो जाता था तब उसे पहली बार अन्न का आहार दिया जाता था। यही संस्कार अन्नप्राशन के रूप में वर्णित है। अन्न की कल्पना एक देवता के रूप में की गई है। भारतीय परंपरा में बताया गया है कि हमारा शरीर अन्नमय है। अन्न से शरीर का विकास होता है। शिशु का प्रथम भोजन चावल, शहद और दही मिलाकर बनाया जाता था। भोजन का यह क्रम कई दिन चलता था। धीरे धीरे शिशु विभिन्न प्रकार के अन्न पचाने योग्य हो जाता था। इस अवसर पर उसे गुरुओं से आशीर्वाद प्राप्त होता था। अगला जो संस्कार है वो चूड़ाकर्म संस्कार है। इस संस्कार में पहली बार शिशु के केशों को काटा जाता था, इसलिए इसे मुंडन या केशोच्छेदन संस्कार भी कहते हैं। ऐसा विश्वास किया जाता है कि चूड़ाकर्म से दीर्घायु प्राप्त होती है। शिशु के लगभग 1 वर्ष की आयु होने पर यह संस्कार एक उत्सव के रूप में मनाया जाता था। सिर पर सभी केशों को नहीं काटा जाता था, वरन 1 से 5 तक चूड़ छोड़ दिए जाते थे। चूड़ों की संख्या से शिशु के कुल का परिचय प्राप्त होता था। पाराशर गृह सूत्र के अनुसार यदि 1 वर्ष में यह संस्कार न कर पाए तो तीसरे, 5वें या 7 वर्ष में भी इसका अनुष्ठान किया जा सकता है। उतरे हुए बालों को आटे की लोई में या बरगद के पत्ते में बंद करके किसी नदी या तालाब में बहा दिया जाता था। संस्कार के अंत में सपरिवार ब्राह्मण भोजन का आदेश भी मिलता है। प्रस्तुत वीडियो में इतना ही। शेष भाग अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।